हाना गेम के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिजुकी यहाँ डॉक्टर के पास आई होती है और वो बोल रही होती है उसका भाई मिलने के लिए आया है तो उसे ड्रेस पहनना है। तो वो ड्रेस पहनकर यहाँ पर तैयार हो जाती है। वो अपने भाई से मिलने के लिए जा रही है एयरपोर्ट पर। जब वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है एयरपोर्ट पे तो उसका भाई उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मिजुकी तुम्हारे बाल छोटे कैसे हो गए, मुझे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे। फिर मिजुकी और उसका भाई रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर उसका भाई बोलता है कि मैं यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारा स्कूल देखना चाहता हूँ। बट मिजुकी जो है डर के यहाँ से भाग जाती है। बट हम देखते हैं जब वो स्कूल में आता है तो देखता है कि वो एक लड़के के स्कूल में पढ़ती है। अब वो अपने भाई से किस तरह से बचेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर जो होता है अपने क्लिनिक में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि क्लिनिक में कोई भी नहीं होता है। बट हम देखते हैं मिजाकी यहाँ पर भागते हुए आती है डॉक्टर के पास और कहती है डॉक्टर डॉक्टर कहाँ पर हो, मेरी हेल्प करो। बट वो नॉक करना भूल जाती है। हम देखते हैं कि वो दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों हक कर रहे होते हैं। मिजाकी यहाँ पर बोलती है मुझे माफ कर देना। डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि तुम हर बार जल्दी जल्दी आ जाती हो, तुम्हें पता नहीं है मेरा ये प्राइवेट टाइम है। वो शर्माती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो आपका बॉयफ्रेंड था। डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा लवर था, तुम्हें उससे क्या करना है। वो यहाँ पर बोलती है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए और आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए। तो बताती है कि मेरे भाई यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं जो कि 27 साल के हैं। उन्हें पागल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं लड़की जैसे तैयार होकर उनके पास कैसे जाऊं, क्योंकि इस तरह से जाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। डॉक्टर अपने फोन के अंदर देख रहा होता है। मिजाकी को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है तो वो कहती है कि ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। डॉक्टर उसे बीच में रोकता है। यहाँ पर सीन जो होता है वो चेंज हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिजाकी अपने बेड से उठकर नीचे की तरफ जा रही होती है, वो भी छुप के। और यहाँ पर सानो देख लेता है कि वो यहाँ पर रात को छुप के कहाँ जा रही है। हम देखते हैं कि वो ड्रेस पहन लेती है। जो लड़की का ड्रेस था वो यहाँ पर उसकी बहन ने पहनाया था डॉक्टर के, ताकि उसके भाई को बिल्कुल भी शक न हो। मिजुकी जो होती है वो सोच रही होती है कि डॉक्टर उस समय फोन पर अपनी बहन से बात कर रहे थे और उसकी बहन ने मुझे तैयार किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसे थैंक यू बोल दूंगी। और वो खुश होकर चली जाती है अपने भाई से मिलने के लिए। बट हम देखते हैं कि सानो उसको उस ड्रेस में देख लेता है और सोचता है कि वो लड़की वाले ड्रेस के साथ कहाँ जा रही है पहनकर। मिजुकी यहाँ पर एयरपोर्ट पे आ जाती है जहाँ उसका भाई उसे देखकर गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी हो गई हो, अब तो तुम जापान में आ गई हो, खुद के डिसीजन खुद ही लेने लग गई हो, पहले तुम हर चीज पूछ कर लिया करती थी मुझसे और अपने लंबे बाल भी तुमने काट दिए हैं। तो वो कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे आपसे बिना बताए बालों को काटना पड़ गया। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट तुम्हारे लंबे बाल बहुत ज्यादा अच्छे थे। इधर हम देखते हैं कि सानो जो है छुप कर देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो एक लड़के से मिलने के लिए आई है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इसीलिए सानो उनको देखकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। बातें करने के लिए ये लोग एक पास के रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पर मिजाकी पूछती है कि आप कितने दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। उसका भाई बताता है कि मैं यहाँ पर 2 हफ्ते के लिए रहने के लिए आया हूँ। और साथ में वो पूछता है कि तुम एक हाई जंपर से मिलने के लिए भी आने वाली थी जापान में, तो क्या तुम उससे मिली। ये सुनकर मिजाकी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कुछ नहीं बोलती है। वो कहती है कि नहीं, मैं उससे मिलने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि ठीक है तुम बड़ी हो गई हो, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि तुम यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आई हो। अब वो यहाँ जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि मैं आपसे बाद में मिलूंगी, मुझे स्कूल जाना है, ताकि उसका भाई ज्यादा सवाल ना पूछे। इसीलिए वो यहाँ से जल्दी से निकल जाती है। बट उसका भाई जो है उससे बड़ा है तो उसे पता है कि क्या करना है। उसका भाई पहले से ही जानता है कि वो ओसाका हाई स्कूल में पढ़ती है। इधर हम देखते हैं कि मिजाकी बैठी होती है उस लड़के के साथ जो एक लड़कों को पसंद करता है, जो कि नोबा को पसंद करता है। वो कहता है कि नोबा आज सुबह सुबह मिला था मुझे, मैंने उससे कहा गुड मॉर्निंग तो उसने सिर्फ कहा मॉर्निंग, लगता है वो बहुत ज़्यादा उदास है, मैं अपनी फीलिंग सिर्फ तुमसे शेयर कर सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ हो सकता है नोबा जो थोड़ा बहुत उदास हो, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नटसुके आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे भी बता सकते हो। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं हो तो मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, तो जल्दी से चले जाओ यहाँ से। वो यहाँ पर कहता है कि मैं क्यूट कैसे हो सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ। उन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो मिजाकी क्लास से बाहर आ जाती है और वो वहाँ पे सानो से मिलती है। वो पूछती है कि सानो तुम क्या कर रहे हो। सानो यहाँ बताता है कि अभी वो एग्जाम देने वाला है, यानी जंप करने से पहले एक टेस्ट होगा, वो वाला जंप करना है क्वालिफाई करने के लिए मैच को।
तुम घर चली जाना, मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर वो कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। तभी हम देखते हैं उसका भाई इसी स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ बिल्कुल सामने खड़ा होता है यहाँ पर मिजाकी के। वो मिजाकी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से, तुम तो बॉयज हो, स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आ गई हो। सानो यहाँ पर देख लेता है ये सब करते हुए, तो वो उसके पास आता है लड़के के और कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रहे हो, तो अपना हाथ हटा लो जल्दी से। वो कहता है चिल्ला कर कि तुम होते कौन हो ये बोलने वाले। उसके बात करने के तरीके से यहाँ पर सानो समझ जाता है कि ये इसका बड़ा भाई हो सकता है, क्योंकि इसकी बहन की भी हरकतें इसके जैसे ही हैं। इसलिए वो अब यहाँ पर चुप हो जाता है। मिजाकी अपने भाई को समझाती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है तो चले कहीं पर बैठ के बात करते हैं। फिर वो बात करने के लिए एक पार्क में आ जाते हैं, जहाँ मिजाकी सब कुछ बताती है कि ये अभी जंप क्यों नहीं कर सकता और पास्ट में किस तरह के एक्सीडेंट हुए थे। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर दोबारा जरूर आऊंगा। वैसे तुम जो हो अभी के लिए यहाँ पर रह सकती हो। पर मिजुकी को पता है कि अगर सानो ने जंप नहीं किया और उन्होंने जंप देखा नहीं तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे और वो मुझे लेकर चले जाएंगे। सानो यहाँ पर कहता है कि तुम यूजिरो को घुमा लो, मैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करके आता हूँ, और वो प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिस करते हुए उसे देख रही होती है, तभी नटसुगे यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अरे तुम क्या कर रही हो। तो वो कहता है कि मैं तो कुछ नहीं, बस यहीं पे खड़ी थी। तो वो कहता है कि चलो तुम खड़ी हो, टाइम है तुम्हारे पास तो चलो चलते हैं कहीं पर। तो मिजुकी कहती है कि ठीक है चलते हैं, और वो खाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मिजुकी कहती है कि ये खाना तो बहुत ही अच्छा है। नटसुके कहता है कि हाँ ये खाना बहुत अच्छा है, जब मैं पहली बार यहाँ पर टोक्यो में आया था तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, तो मैं यहीं पर खाने के लिए आया करता था, क्योंकि इसका खाना मेरे घर की तरह मैच करता है। और मैं अपने मन में कहता था कि मैं अकेला नहीं हूँ और मेरे दोस्त बहुत सारे हैं। ये कह कर मैंने यहाँ पर अपना टाइम निकाल लिया और अब मेरे दोस्त भी बन गए हैं। मिजुकी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। उसे भी अकेलापन फील होता है, इसलिए ऐसा वो बोलती है, रिलेट कर पाती है। जब वो अपने हॉस्टल में आती है तो देखती है कि सानो यहाँ पर सो रहा है, तो इसीलिए वो चुपके से खाना रखने के लिए चली जाती है। और सानो जो है यहाँ जगह होता है, खाने को सूंघ कर कहता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम क्या लेकर आई हो। वो कहती है कि मैं ये लेकर आई हूँ, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा सकते हो। वो कहता है कि हाँ जरूर खाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए मुझे खाना पड़ेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए और ये भी खा लेता हूँ थोड़ा सा। वो खा लेता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा है, लाने के लिए थैंक यू। वो बोलती है कोई बात नहीं। मिजुकी यहाँ पर डिनर के लिए नहीं जाती है, बट सानो डिनर के लिए चला जाता है। वो कहता है कि मैं डिनर करके आता हूँ। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो स्कूल के अंदर आया होता है, और वो चारों तरफ स्कूल के अंदर देख रहा होता है। वो पूरा तैयार होकर आया होता है स्कूल के अंदर। डॉक्टर उसे देखता है और वो कहता है कि अरे एक इतना हैंडसम लड़का कौन है। उसे जो है लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक गे है। डॉक्टर को पहले से ही पता होता है कि ये हो सकता है मिजुकी का भाई हो, जो यहाँ पर देखने के लिए आया हो। अब मिजुकी का भाई जो है कहता है कि अब तो मैं गेम चेंज करने वाला हूँ, मिजुकी का पूरा पता लगा लूंगा कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, और साथ में ये भी पता लगा लूंगा कि वो लड़का जो सानो है वो जंप करता है कि नहीं करता है। अगर वो जंप नहीं करता है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको रखने का, मेरी बहन को। यहाँ पर डॉक्टर को कहता है कि अरे मैं यहाँ पर एक किसी का बड़ा भाई हूँ, जो कि आयशा है वो मेरी फैमिली मेम्बर है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो उसका भाई जो है यहाँ पर अंदर चला जाता है उसके साथ बैठने के लिए। जब वो अंदर आता है तो कहता है कि हाँ यहाँ बहुत सारे बच्चे अभी ट्रांसफ़र हुए हैं। एक यहाँ पर लड़की ट्रांसफ़र हुई है जो बिल्कुल लड़के की तरह बिहेव करती है, और वो यहाँ पर किसी के से बात करने के लिए आई है, किसी को देखने के लिए आई है। जब उसका भाई ये सब सुनता है तो चाय मुंह से बाहर आ जाती है उसके। उसका भाई यहाँ पूछता है कि हाई जंप की प्रैक्टिस कहाँ पर होती है, तो डॉक्टर बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सानो और मिजुकी दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो बार बार लिख रही होती है कि उसने कितना जंप किया। वो पेपर को देखने के लिए उसके पास आता है तो यहाँ पर मिजुकी शर्मा जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि कैसे यहाँ पर सानो ने उसे किस किया था। वो किस वाली बात याद करके वो शर्मा जाती है। काजुरुका जो है यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम जो हो यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो, बट तो यकीन मानो तुम जो हो बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो जंप करने के, और तुम बिल्कुल जंप नहीं कर पाओगे। तुम्हें जो है इस लड़के को छोड़ देना चाहिए, इसको आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये सब उसका भाई देख रहा होता है मिजुकी का। काजुरुका उसे चैलेंज करता है और कहता है कि तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, देख लेना, जो फर्स्ट राउंड होगा उसी में मैं तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। साथ में यहाँ पर वो कहता है जो हमारा सानो है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ, और क्योंकि मैं खेल रहा हूँ सिर्फ इसके लिए, और मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे जंप करना भी आ गया है, तो तुम भी फर्स्ट राउंड में देख लेना कि मैं जीतता हूँ कि तुम जीतते हो। ऐसा बोलकर यहाँ पर काजुरुका भी चला जाता है और सानो भी चुप हो जाता है।
वो दोनों की हल्की फुल्की बहस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि चलो अब घर चलते हैं, अब हमें थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए, मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसा सानो बोलता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिजुकी होती है वो उसे उठा देती है अपने हाथों से पकड़ के। यहाँ सानो बोलता है कि अगर मैं जंप नहीं कर पाया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मिजुकी बताती है कि मेरा भाई मुझे अपनी जगह पर लेके चला जाएगा वापस। तो वो बोलता है कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। वो कहती है मेरा दिल कहता है कि मैं यहीं पर रहूं, जापान के अंदर ही। तो वो कहता है कि फिर तो तुम जापान के अंदर ही रहोगी, अपने दिल की सुनो। इधर हम देखते हैं कि मिजुकी का भाई भी स्टेडियम के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम जंप नहीं कर पाए तो मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके आ जाऊंगा वापस, क्योंकि वो तुम्हें जंप करता हुआ देखकर टीवी पर यहाँ पर आई थी तुमसे मिलने के लिए। अगर तुम जंप ही नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा है उसका यहाँ पर रहने का। यहाँ पर वो अपने भाई को मना करती है बट वो उसके बारे में उल्टा उल्टा बोलता है। इसके बाद वो उसके साथ चली जाती है और बोलती है मैं आपसे नफरत करती हूँ भाई, ऐसा बोल के वो चली जाती है। अब उसका भाई बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसकी हर बात मानती थी और आज वो एक लड़के के लिए उसे छोड़कर जा रही है। यही प्यार होता है शायद। अब उसका भाई यहीं स्टेडियम में बैठ जाता है और उन दोनों को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा होता है और साथ में ये सोच रहा होता है कि मेरी बहन अब बड़ी हो गई है और वो मुझे बोल के गई है कि वो मुझसे नफरत करती है जैसा कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है। बट वो ऐसा कैसे बोल सकती है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो हॉस्टल के अंदर आ जाते हैं तो मिजुकी उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा भाई जो है तुम्हें अजीब सा बोल रहा था। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे आज क्या बना है खाने में, उन सब बातों को भूल जाओ। तो वो बोलती है कि आज जो है फ्राइड आइसक्रीम बने हुए हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मैं खा लूँगा। उसके आंसू में आंसू होता है और कहती है कि कब तक ये मेरे दिल को कितनी बार जीतोगे। सानो का ये बिहेवियर यहाँ पर मिजुकी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए ऐसा कहती है। अब हम देखते हैं हमें जो है स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फॉर्म भर रही होती है। सानो उस फॉर्म को एक बार वेरीफाई कर लेता है। हम देखते हैं कि नरसुका के पास उसका भाई आ जाता है और वो यहाँ पर उसको देखता भी है और कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर आयशा का बड़ा भाई हूँ, ऐसा बोलता है आयशा को ही। फिर आयशा जो होती है यहाँ चली जाती है अंदर, मिजुकी की ही बात हो रही है। वो सानो को बोलती है कि मुझे लगता है कि इस बार तुम जरूर कर लोगे। यहाँ नरसुका भी तैयार हो जाता है उनके मैच को देखने के लिए। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड लक चार्म लेकर आई हूँ, ये जापान के अंदर मिलता है। तो वो कहता है ये गुड लक चार्म नहीं है, ये लव मैरिज वाला चार्म है। मिजुकी कहती है अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, नाओ बोल रहा था कि ये तो एक गुड लक चार्म है, उसने जो है गलती कर दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इधर स्टेडियम में उसका भाई भी बैठ जाता है और मिजुकी यहाँ पर उससे माफ़ी मांग रही होती है। यहाँ पर वो कहता है अरे कोई बात नहीं, इसे भी मैं रख लेता हूँ, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो उसका भाई नत्सुका से पूछता है कि ये लड़का सानो बहुत ज़्यादा जंप करता है लगता है। वो कहता है कि हाँ जंप तो करता है, वो मेरा दोस्त है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आराम से जंप कर लेगा। इधर हम देखते हैं पहला नंबर यहाँ पर सानो का ही होता है जंप करने में। उसका भाई भी यहाँ पर देख रहा होता है और उसकी बहन भी यहाँ पर देख रही होती है। अब हम देखते हैं कि सानो यहाँ पर जंप कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर वो जंप कर देता है तो यहाँ पर जो मिजुकी है वो यहीं पर रह जाएगी, वरना मिजुकी का भाई उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा। बट हम देखते हैं कि वो बहुत ही आराम से यहाँ पर जंप कर देता है। इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मिजुकी। अब उसका भाई जो होता है मिजुकी का यहाँ खड़ा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वो समझ जाता है कि अब तो ये दोनों अलग नहीं होने वाले हैं क्योंकि उसने जंप कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और वो रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा जंप किया है। सानो से कानों में कहता है कि अभी तुम्हें रोना नहीं है, अब तुम चुप हो जाओ। वो कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसका भाई जो है उसको एक मैसेज भी करता है और तभी थोड़ी देर बाद काजरुका यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुमने जो है ये पहला राउंड जीत लिया है पर तुम सेकंड राउंड नहीं जीत पाओगे, तुम्हें मेरे लेवल पे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए चाहो तो यहीं से हार मान के बाहर जा सकते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं तो ये गेम खेलने वाला हूँ, अब तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ पर काजरुका चला जाता है। अब यहाँ पर मिजुकी जो होती है वो अपना फ़ोन देखती है तो उसके भाई ने लिखा होता है कि कम से कम क्रिसमस और न्यू ईयर पे घर आ जाना, उस दिन मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और समझ जाती है कि उसके भाई ने परमिशन दे दी है रहने की। वो मैसेज सानो को दिखाती है तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं प्लेन में वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसकी बहन किसी और को ज़्यादा प्यार करने लगी है उससे भी। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।